प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुकी है। 17 नवंबर वह दिनांक होगी जिसमें मतदाता अपने मत का उपयोग करके नई सरकार का गठन करेगा। हमारे साथ सतना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह जी हैं। सतना से 4 बार से सांसद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार का चुनाव भिन्न क्यों है। 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद चुनावी मैदान में हैं। सांसद जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? भाजपा की मजबूरी या रणनीति? भाजपा की कोई मजबूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हर कार्यकर्ता की भूमिका अलग अलग समय पर पार्टी तय करती रही है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा अपनी सरकार बनाएगी और उसके पीछे एक ही तर्क है कि मध्य प्रदेश का चौमुखी विकास। हमारी डबल इंजन की सरकार ने जिस राज्य को कभी बीमार राज्य के रूप में लोग देखते थे, आज वो राज्य सबसे विकसित राज्य हो गया। कई मामलों में मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों से आगे निकल गया। अब इसको स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है। ये भारत का दिल है मध्य प्रदेश, और इसके डेवलपमेंट के जो काम भाजपा की सरकार ने किया है, जन कल्याण के जो काम भाजपा की सरकार ने किया है, उसी वजह से फिर से अगली बार सरकार भाजपा की बनने जा रही है, दिखाई जा रही है। आप कैसे देखते हैं? कौन सा सर्वे रिपोर्ट है? किसका सर्वे? मीडिया संस्थान के कई सर्वे रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। यहाँ सर्वे रिपोर्ट पिछले बार से भी ज्यादा बहुमत के साथ हम सीटें जीत रहे हैं। जो सीटें हम पिछली बार नहीं जीते तो वो भी जीत रहे हैं। विंध्य से अब तक 2 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। क्या माने, ओबीसी कोटे से इस बार सांसद गणेश सिंह का चेहरा सीएम के लिए? ये विषय मेरा तय करने का नहीं है, ये पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश के नेतृत्व को तय करने का है। ये सवाल का जवाब वही देंगे। टिकट घोषणा होने के बाद भाजपा में बगावत देखी जा रही है। कई विधानसभा के नेता दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। आप इसमें कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है। सबका अधिकार है टिकट मांगने का, लेकिन टिकट तो किसी एक को ही मिलेगी। थोड़ा असंतोष हो सकता है, लेकिन ये बगावत नहीं है। हमारा एक परिवार है। इस परिवार में हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके सारे मामले हल करते हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा राजनीतिक दल, जो निर्णय संगठन का हो जाता है, वो सबके लिए स्वीकार होता है। छोटी मोटी चीज़ें भले सामने आ जाएं, लेकिन वो कोई स्थायी नहीं है, उसका भी समाधान निकलता है। ओबीसी मुद्दे में कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, आज देश की राजनीति में एक बड़ा विषय है ओबीसी। स्वाभाविक रूप से संख्या के आधार पर, प्रतिनिधित्व के आधार पर जितना स्थान उनको मिलना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहले तो नहीं मिला था, लेकिन जब से मोदी जी आए तो उन्होंने इस वर्ग को सामाजिक न्याय दिलाया है, संवैधानिक अधिकार दिलाया पिछड़ा वर्ग आयोग को। फिर इसके बाद उन्होंने नीट की परीक्षा में भी ओबीसी के बच्चों को मौका दिया। उच्च वर्ग के गरीब बच्चों के लिए संविधान में संशोधन करके 10% उनको आरक्षण दिया। हमारे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इनमें सब में 27% ओबीसी के बच्चों को आरक्षण दिया गया। आज जिस तरह से पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है, जो जातियां पिछड़े वर्ग में राज्यों में हैं और केंद्र में नहीं है, उनको जोड़ने का काम चल रहा है। क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का काम हुआ। लगातार इस वर्ग को सामाजिक न्याय मिले, न सिर्फ इस वर्ग को बल्कि सभी वर्गों को सामाजिक न्याय मिले, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में लगातार होता आया है। मंत्रिमंडल में भी मोदी जी के मंत्रिमंडल में 27% से ज़्यादा ओबीसी के मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी में तो लगभग 80 से 90 सांसद ओबीसी के हैं। हमारे कई राज्यों के मुख्यमंत्री ओबीसी। तो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस एकदम झूठा बोल रही है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान सभा का एक प्रस्ताव लेके गए थे नेहरू जी के पास कि संविधान में प्रावधान करना है तो SC ST OBC को प्रावधान करना है। नेहरू जी ने कहा सिर्फ SC ST का करो, OBC को नहीं करो। फिर इसके बाद जब मंडल कमीशन बना, जब काका कालेकार आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आई 55 में, वो जैसे कि तैसे पड़ी रही। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, वो भी पड़ी रही। इनकी सरकार रही आई, लेकिन कभी नहीं किया। एक बार जाति गणना का मामला आया तो कांग्रेस ने विरोध किया। तो कांग्रेस तो सिर्फ फरेब कर रही है। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आगे हुई और 1993 में जब इंदिरा साहनी का केस का निर्णय आया
और जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था तो राजीव गांधी जी ने खुद उसका विरोध किया था, खुद राजीव गांधी ने विरोध किया था। आज किस मुंह से कांग्रेस कह रही है कि हम तो ओबीसी के पक्षधर हैं? ये तो सब पॉलिटिकल स्टंट है। और यहाँ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, आरक्षण उन्होंने 27% बढ़ा के दिया, लेकिन उनको मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट का लेयर लगा हुआ है, उसके आगे तो हाई कोर्ट रोक देगा। तो सिर्फ दिखावा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, वास्तविकता कुछ और है। जन आशीर्वाद यात्रा के आप प्रभारी थे, प्रभार वाली सीट में आप कितनी सीटें जीत रहे हैं विंध्य में? हम जन आशीर्वाद यात्रा में हमारे पास 48 विधानसभा थी, जिसमें रीवा संभाग, शहडोल संभाग, महाकौशल का कटनी और सागर संभाग के 4 जिले थे। उनमें हमारी जो पहले जो जितनी संख्या थी उससे हम ज्यादा जीत करके आ रहे हैं। आखिरी सवाल, पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की कितनी सीटें आ रही हैं? 150 से अधिक। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सतना विधानसभा के प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह। दावा कर रहे हैं कि 150 सीट जीतने का। सतना से राकेश पटेल।